गाने मत सुनो वरना कानों में जहन्नम की आग का शीशा। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत नाते हमारे यहाँ है माशाअल्लाह कि सुनो तो सुनते ही चले जा। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत हसन नात लिख कर लाते तो रसूलुल्लाह उनको मिंबर पे बिठाते सुभान अल्लाह और खुद जमीन पर जलवगर होते। तवज्जो करें नात खान को क्या इज्जत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गाने मत सुनो कलाम सुनो नात सुनो वरना कानों में आग का शीशा पिघला कर डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं जब आका नात सुनते थे खुद सुनते थे हुजूर अलैहिस्सलाम नात। आजकल ना नात की कदर ना नात खानों की कदर। सरे हश्र आसी गुनहगार को कहते हैं। अरे हश्र में भी कोई गुनहगार मजा लेता है लेकिन मजा कब आएगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं शफाअत किसी की है जन्नत है। जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा तवज्जो करें जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा हर साल उम्रा करने वाला होगा हज करने वाला होगा नमाज पढ़ने वाला होगा तहज्जुद पढ़ने वाला होगा पहाड़ों जैसे आमाल लेकर आएगा। अल्लाह फरमाएगा इसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को जाय करो क्योंकि ये बीवी पे जुल्म करता। और कैसे जुल्म करता था बीवी को गाली देता था गाली। ये जुल्म मारपीट का जिक्र उसमें नहीं है। यहाँ दो दो तीन तीन बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे के छुट्टा कर देता हो इसलिए कि तू मर्द है नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहाड़ों जैसी नेकियां अल्लाह जाय कर देगा और मुंह के बल घसीटते हुए उसको जहन्नम में ले जाया जाएगा। तो वो कहेगा मेरी पहाड़ों जैसी नेकियां क्या हुई। तो कहा तू अपनी बीवी को गाली देता सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारता हो। जहेज ना कभी सुन्नत था ना है ना उसको हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी बड़ी किताब में सुन्नत लिखा। क्या कहते क्या बात रजा क्या बात। कभी ये क्या बात रजा पे मैं तक तालिब इल्म हूं उर्दू जबान का भी लेकिन आपसे कहता हूं ये क्या बात कब कही जाती है पता है जब आदमी कोई बात कहने से आजिज आ जाए अच्छा बोल ना सके उसकी हकीकत को वो कहते क्या बात। ये जो मौलाना साहब का नाम अब्दुल रऊफ साहब जब कोई पूछे कि रात की निजामत कैसी थी तो इतना तफसीरा किया शेर ऐसे थे ये था ये था ये था बल्कि आदमी क्या बात है यार रऊफ साहब की। इसका मतलब ये है तारीफ के अल्फाज जहां खत्म हो जाते हैं वहां कहते हैं क्या बात है उनकी निजामत की क्या बात है। अब्दुल वकील साहब नात कैसी पढ़ रहे थे वो कहा क्या बात है यार उनकी पढ़ने की। यानी कि बात लंबी करने की बजाय अल्फाज खत्म हो जाए तो इंसान कहता है क्या बात है। जलसे में गए थे खाने में क्या क्या था कैसा था। अरे क्या बात है खाने के अरे बड़े मजे का खाना था क्या बात है खाने की। मतलब जब आदमी कहे क्या बात है उसके पास अल्फाज खत्म हो गए। अब वो अल्फाज के खत्म होने के बाद भी हकीकत बयान करना चाहता है तो एंड में कहता है क्या बात है। उलमा किस डिसिप्लिन से बैठे थे उलमा की क्या बात है झारखंड के उलमा की उलमा अहले सुन्नत की क्या बात करके आप पूरी बात को खत्म भी करते हैं आजिज़ी का इजहार भी करते हैं हकीकत भी बयान करते हैं। 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब नबी का खानदान बयान करने आता है तो अल्फाज का सहारा नहीं लेता बल्कि कहता है क्या बात रजा वाह वाह क्या बात रजा। अब बोले क्या इसकी आगे इसलिए कि कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब कह क्या सकते तो कहते क्या बात रजा क्या बात रजा। किसकी उस चमनिस्तान करम की नबी के चमनिस्तान करम की क्या बात बयान की जाए। क्या मतलब हुआ ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल उस चमनिस्तान करम में सैयदा कली हो हसन हुसैन फूल हो तो जिसके फूलों की मिसाल नहीं जिसकी
मिसाल कैसे जय क्या वाह वाह वाह, चमनिस्तान है। तो नाच सुनो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नाच सुनो, गाने मत सुनो, वरना कानों में जहन्नम की आग का शीशा। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत नाते हमारे यहाँ है माशाअल्लाह कि सुनो तो सुनते ही चले जाओ। आपको इशारा करूं, जैसे कि उस्ताद ज़मन कहते हैं, करे चारा साजी मलाहत किसी की। मैं ये दिल्ली और लखनऊ में अगर पढ़ता तो मजमा चुप नहीं रहता, लेकिन मुझे पता है कि मैं झारखंड में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ दूंगा क्योंकि इश्क वालों की महफिल है, इल्म वालों तक बात पहुंचेगी। देखिए तो सही, करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी। सुन्नियों नबी से वफा कर लो, अपना हाल क्या होगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। मैं मुशायरे में नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि नात की बात आई है तो जिक्र कर रहा हूं। हम बेजौक लोग नहीं हैं, इसलिए कि हमेशा साहिबे दिल अच्छे शेरों की कदर करता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। इस मिसरे का मजा मैं तसव्वुर में ले रहा हूं। सरे हश्र आसी, सरे हश्र आसी। आसी गुनहगार को कहते हैं। अरे हश्र में भी कोई गुनहगार मजा लेता है, लेकिन मजा कब आएगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। कौन कहता है गुनहगारों की बनी बिगड़ गई? हम तो कहते हैं बिगड़ कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना दी है, लेकिन जो उनसे वफा करेगा सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है जन्नत किसी की। ऐसे ऐसे कलाम है, सुनो, तन्हाई में बैठ के सुनोगे तो इश्क रसूल में इजाफा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इश्क रसूल। लेकिन एक बात आपसे, वो कलाम न सुनना जिसका कोई मानी नहीं हो। पानी गरम डाल दो इस पर और उस पर, ये करिए, सब कोई कलाम ही नहीं है। कलाम तो ये है हुजूर की नात। नात 14वीं सदी में उरूज पर पहुंची जब मेरे इमाम ने उस पर कलाम, बल्कि वो तो थी, बल्कि इमाम के फन की मेराज हो गई यूं कह लें। जी। जिसने कसीदा मिराजिया लिखा, इंतहा कर दी एक कसीदे में तसव्वुफ को, फन को, और उसके बाद अदब को, उर्दू अदब को, सारी चीजों को यकजा कर दिया। कहते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को बेबजेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंदरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। और मेरे इमाम ने, सुनो मुसलमानों, अपने कलाम में इस कसीदा मिराजिया में ज्योग्राफी का फन बयान करते हुए अपना अकीदा भी बयान किया। मैं तशरीह नहीं करूंगा, इशारा दे के आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ना है। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। गाने मत सुनो, कलाम सुनो, नाच सुनो, वरना कानों में आग का शीशा पिघला कर डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं, जब आका नाच सुनते थे, खुद सुनते थे हुजूर अलैहिस्सलाम नाच। आजकल ना नात की कदर, ना नात खानों की कदर। लेकिन नात खानों की क्या कदर है बताऊं? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत हसन नात लिख कर लाते तो रसूलुल्लाह उनको मिंबर पे बिठाते, सुभान अल्लाह, और खुद जमीन पर जलवगर होते। तवज्जो करें, नात खान को क्या इज्जत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नात खान को मिंबर पे बिठाया, खुद जमीन पे जलवागरी है। और जब उस वक्त तो जो कीमती चीज होती है उसको पेश फरमा दे। और हमारे यहाँ जब नात खां कोई बात पढ़ता है तो कुछ लोग कैमरे में आने के लिए यूं पैसा उड़ाते हैं। ये मुजरों का तरीका है। नात खान को जब नजराना दो तो आपका हाथ भी ऊपर ना हो,
हाथ में पैसा और यूं दो कि आपका हाथ नीचे हो, क्योंकि किसको दे रहे हो और किसके लिए दे रहे हो। है वाह 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 वाह। ये मुजरों वाला रिवाज खत्म करो। मिंबर का तकद्दुस हो। अगर किसी मेरे नाथखा भाई को बुरा लगे या मेरे सुन्नी भाई को बुरा लगे तो माफ करना। नजराना कीमती हो नाथखा को, क्योंकि हुजूर तो यमनी चादर उड़ा देते। वाह वाह। और हमारा हाल यह है कि जो नोट कहीं नहीं चलती वो फटी नोट चाहे वो नाथखा को ला करके देते, ये हाल। और फिर हम सोचते हैं कि कैमरे में आए, ऑन कैमरे, हाथ नीचे हो और उसका हाथ ऊपर हो, ये होना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले। कानों में आग का सीसा, जहन्नम की आग का सीसा कानों में पिघला कर डाल। नंबर 2, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, तवज्जो कर, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, हर साल उम्रा करने वाला होगा, हज करने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, तहज्जुद पढ़ने वाला होगा, पहाड़ों जैसे आमाल लेकर आएगा। अल्लाह फरमाएगा इसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को जाय करो, क्योंकि ये बीवी पे जुल्म करता। और कैसे जुल्म करता था? बीवी को गाली देता था, गाली। ये जुल्म, मारपीट का जिक्र उसमें नहीं है। यहां तो 4 कदम लोग आगे हैं, अल्लाह, हंसने की बात नहीं। बीवी को मारने वाला बुज़दिल है, बीवी को मारने वाला नामर्द है, बीवी को मारने वाला इंतहाई किस्म का बदतरीन इंसान है। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारता हो, रसूलुल्लाह के वफादार की निशानी नहीं। 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे के छुट्टा कर देता हो, इसलिए कि तू मर्द है? नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, पहाड़ों जैसी नेकियां अल्लाह जाय कर देगा और मुंह के बल घसीटते हुए उसको जहन्नम में ले जाया जाएगा। तो वो कहेगा मेरी पहाड़ों जैसी नेकियां क्या हुई? तो कहा तू अपनी बीवी को गाली देता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जिंदगी, हुजूर अलैहि सलाम की 11 बीवियां थी। 11 में से किसी एक से भी अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद आती है आपको? हुजूर खाना सुन्नत, ये भी याद आ गया। तलबीना पीना सुन्नत है, यानी सब खाने पीने की सुन्नतें अच्छी तरह मुसलमानों को याद है। और पता नहीं फिर शादी के मौके पे जहेज की सुन्नत कहां से खींच खांच के लेकर आए। जहेज भी तो सुन्नत है मौलाना। मैंने कहा आपको गाली देना है तो गाली दे दे, लेकिन जहेज कोई सुन्नत नहीं है, जहेज कोई सुन्नत नहीं। एक कोई मौक़िफ़ नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी बात पेश करता हूं, अगर सुन सकते तो सुनो। जहेज ना कभी सुन्नत था, ना है, ना उसको हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी बड़ी किताब में सुन्नत लिखा। अलबत्ता कुछ बुजुर्गों ने जहेज फातिमा की फहरिस्त बनाई, मगर उसके समझने में मुगालता हो गया। वो जहेज नहीं था, उसको जहेज समझ लिया गया। हो सकता है फहम में किसी के भी खता हो सकती है, इंसान है, और किसी भी किताब में खता हो सकती है। एक ही किताब है जिसमें कोई खता नहीं है और इम्कान खता नहीं है, वो किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान है। बाकी किसी भी किताब में गलती और खता हो सकती है। नंबर 2, किसी भी बुजुर्ग से जब खता हो जाए तो उन्होंने जानबूझ के नहीं की, हो गई, अब उसको सर पे मुसल्लत न करो। इसलिए कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद के भी उस्ताद थे, उनसे एक मसले में आला हजरत ने इख्तिलाफ किया फतावा रज़विया शरीफ में। और इख्तिलाफ जब किया तो लोगों ने कहा आप पीर के उस्ताद से इख्तिलाफ करते हैं। तो हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाया, इमाम मालिक ने रसूलुल्लाह के मज़ार मुक़द्दस की तरफ इशारा करके कहा था कि यही एक बुजुर्ग हैं जमीन के ऊपर जिनसे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, बाकी हर किसी से इख्तिलाफ हो सकता है अगर दलील है तो। लेकिन बेअदब ना बनो, गुस्ताख ना बनो, और मुझे आपको इख्तिलाफ का हक नहीं है। वो इमाम अहमद रजा जैसे लोग होने चाहिए, इल्म वाले। लेकिन बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, ये जो आपको सुन्नत 14वीं सदी में समझ में आई ना, जायज सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं है।
जो फेरिस्त है उस वो सही है, फेरिस्त